कि उमूर तबैया वो चंद चीजें हैं, चंद का मतलब कुछ, वो कुछ चीजें हैं उमूर तबैया जिनसे मिलकर जिसमें इंसानी यानी कि इंसान का शरीर बना है। वो चीजें हैं उमूर तबैया जिनसे मिलकर इंसान का जिस्म बना है। वो सात हैं। उन सातों की सातों से अगर एक भी गायब हो जाए, उमूर तबैया वो चीजें हैं जिनसे मिलकर के जिसमें इंसानी यानी इंसान का शरीर बना है। उन सातों की सातों चीजों में से अगर एक भी कोई एक भी गायब हो जाए तो जिसमें इंसानी खत्म हो जाए, जिसमें इंसानी बाकी ना रहे। यह है उमूर तबैया की परिभाषा। अब उमूर तबैया का जो पहला अम्र है, उमूर जो है वो प्लूरल है अम्र का। अम्र एक को कहते हैं, एक फैक्टर को अम्र कहेंगे और फैक्टर्स को उमूर कहेंगे। ठीक है। तो जो पहला है वो है अरकान। मिजाज, अखलाक, आज़ार, वक़ुआ, फ़ाल सात हो गए, तो पहला क्या है? अरकान। अब उमूर तबैया की डेफिनेशन, वो चीजें जिनसे मिलकर के जिसमें इंसानी बना है, अगर एक भी चीज गायब हो जाए, खत्म हो जाए, कम पड़ जाए, तो जिसमें इंसानी बाकी नहीं रहे। इसी तरीके से अरकान वो चीजें हैं जिनसे मिलकर दुनिया की, जिसमें इंसानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, दुनिया की तमाम चीजें बनी हैं। अरकान वो चीजें हैं जिनसे मिलकर दुनिया की तमाम चीजें बनी हैं। फिर आगे उमूर तबैया में क्या है कि अगर उनमें से एक भी गायब हो जाए तो जिसमें इंसानी बाकी ना रहे। उमूर तबैया की डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ की डेफिनेशन क्या है कि अरकान वो चीज है कि जिसको जितना भी बारीक काट लिया जाए, उसके उसके असल से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि लोहा अगर है तो लोहे को कितना भी बारीक काट लिया जाए, वो आखिर में लोहा ही रहना है। ऐसे मतलब ये समझाने के लिए बोल रहा हूं। कोई लोहे का टुकड़ा है, अगर आप उसका लाखवां करोड़वां हिस्सा भी कर दो, इतना बारीक कर दो जो सूक्ष्म दर्शी से दिखाई दे, नंगी आंख से ना दिखाई दे, इतना भी कर दो तो वो लोहा ही रहेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि पानी का अगर आप कितना भी बारीक से बारीक हिस्सा कर दो, वो पानी ही रहना है। आग का कितना भी बारीक से बारीक हिस्सा कर दो, वो आग ही रहना है। मिट्टी का कितने भी बारीक से बारीक हिस्सा कर दो, वो मिट्टी ही रहना है। तो अरकान को कितना, मतलब अरकान वो चीज है जिसको आगे बांटा ना जा सके। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी को अगर और ज्यादा बारीक हिस्सों में बांटा तो वो पानी की बजाय सोना कहने लग जाए, ऐसा नहीं है, वो पानी ही कहलाएगा। तो अरकान वो चीज जिसको बांटा नहीं जा सकता, यानी कि एंड प्रोडक्ट। जिस तरीके से मॉडर्न में क्या होता है, एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। एटम जो होता है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के कितने भी आप जो है डिवाइड करो, हाइड्रोजन ही रहेगा। हीलियम है, ठीक है, कितना भी बारीक करो वो हीलियम ही रहेगा। तो इसी तरीके से यूनानी में जो इसका कॉन्सेप्ट है, अनासिर का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि उसको कितना भी बारीक से बारीक काटा जाए, उसको वही रहना है। आग, हवा, पानी, मिट्टी, ये चार चीजें वो हैं कि आप मान लीजिए पानी के कितना भी बारीक से बारीक टुकड़ा कर दो, पानी रहेगा। आग के भी साथ वही मामला है, हवा के साथ भी वही मामला है, मिट्टी के साथ भी वही मामला है कि मिट्टी को कितना भी बारीक से बारीक टुकड़ा कर दो, वो मिट्टी ही रहेगा। इसी तरीके से आप हवा को और बारीक बारीक करेंगे तो ऐसा तो हो सकता है कि उसमें से आप नाइट्रोजन अलग कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड कर दो अलग कर दो, ऑक्सीजन अलग कर दो, लेकिन कहलाएंगी सब हवा ही। ठीक है। इसी तरीके से जो चीजें मिट्टी से मिल रही हैं, चाहे वो धाते हैं चाहे वो उपधाते हैं, आखिरी में कहलाएंगी वो मिट्टी ही का हिस्सा। यानी कि आग, पानी, मिट्टी, हवा, यूनानी का जो कॉन्सेप्ट है, यूनानी में चार अरकान के कॉन्सेप्ट को मान के चलते हैं। ठीक है। इनका क्या क्या कहना है कि कोई चीज या तो मिट्टी की तरह होगी, या आग की तरह होगी, या पानी की तरह होगी, या हवा की तरह होगी। ये यूनानी का कॉन्सेप्ट है। आपका मॉडर्न का कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्न का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। मॉडर्न ने जो है लोहे को अलग कर दिया, सोने को अलग कर दिया, चांदी को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, कार्बन ऑक्सीजन को अलग कर दिया, नाइट्रोजन को अलग, मतलब गैस को, गैसों को आगे तोड़ दिया।
ठीक है, जो उपधात है उनको अलग तोड़ दिया, जो धात है उनको अलग तोड़ दिया। 275 के आसपास थे जब उमूर तबैया लिखी जा रही थी, और उसमें लगातार जो रदरफोर्ड की पीरियोडिक टेबल है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो ही जा रही है, यूरेनियम वगैरह जो भी है उसमें 200 कुछ 200 कुछ चलता आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या चीज है अरकान? अरकान वो चीजें हैं जिसमें जिससे मिलकर के दुनिया की तमाम, जिससे दुनिया की तमाम चीजें बनी हैं। और अरकान को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब अरकान का कितना भी छोटा टुकड़ा कर दो उसकी असलियत वही रहेगी जो है, यानी कि जिसको आगे बांटा ना जा सके। ये क्या चीज है? ये अरकान है। अब अगर हम अरकान के मायने डिक्शनरी में देखें, डिक्शनरी को यूनानी में लुगत बोलते हैं, लुगत। और लुगत में देखने को बोलते हैं लुगवी मायना। तो अरकान के जो लुगवी मायना है, यानी कि जब हम लुगत में डिक्शनरी में अरकान में मतलब होते सुतून। सुतून कहते हैं खंबे को, सुतीन सुतून कहते हैं किसी पिलर को, सुतून कहते हैं किसी सहारे देने वाली छड़ को, वजन उठा लेने वाली, किसी भार को सहन करने वाली, किसी भारी भरकम खड़ी हुई चीज को, उसको सुतून बोलते हैं, जो छत का वजन झेल ले। सुतून कहते हैं बुनियाद को, जो पूरे मकान का वजन झेले। सुतून उस चीज को कहते हैं जो संभाल ले। अरकान उस चीज को कहते हैं जो संभाल ले। अरकान उस चीज को कहते हैं जो एंड प्रोडक्ट है, यानी कि जिसको आगे बांटा नहीं जा सकता। और अगर अरकान के उमूर तवैया का जो पहला अमर है अरकान, अगर उसके हम सिनोनिम्स करें, सिनोनिम्स का मतलब ये होता है कि अरकान के और क्या 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 नाम है, जैसे कि जन्नत, जन्नत को स्वर्ग भी बोलते हैं, जन्नत को बहिश्त भी बोलते हैं। तो ये क्या चीज है? इसके सिनोनिम्स है, मतलब किसी भाषा में कुछ कह दिया, आम बोलचाल में कुछ कह दिया, आम बोलचाल में कुछ कह दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन है तो सब एक ही चीज। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें मरणोपरांत आदमी को जाकर के रहने की उम्मीद होती है, इसी को जन्नत बोलते हैं ना। ठीक है, तो वो उसके सिनोनिम्स हो गए, बहिश्त है कि जन्नत है कि स्वर्ग है कि हेवन है। ठीक है, वो उसके सिनोनिम्स हो गए अलग अलग जबानों के एतबार से, लेकिन चीज एक ही है। ठीक है, तो अरकान के जो सिनोनिम्स है, अरकान को अनासिर भी कहते हैं, ध्यान रखना इन चीजों को। अब अरकान कम, अब आगे जो इस लेसन में बोला जाएगा अरकान कम बोला जाएगा, अनासिर ज्यादा बोला जाएगा। अरकान को उस्तुकुस्सात भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, आया हुआ भी है ये। अरकान को उस्तुकुस्सात भी कहते हैं, अरकान को एलिमेंट्स कहते हैं इंग्लिश में, और अरकान को अजसाम बसीता भी कहते हैं। ये सारे के सारे नाम अरकान के हैं चारों। और मायने क्या किसके होते हैं? खंबे के, बुनियाद के, सुतून के मायने तो होते हैं ये। और ये है सिनोनिम्स, यानी कि और इसको क्या क्या कह सकते हैं, फर्क है दोनों में। ठीक है, यानी कि डिक्शनरी में मायने होते हैं खंबे के, जो वजन को, भार को सहले। ठीक है, या फिर बुनियाद, किसी मकान की बुनियाद जो होती है उसको सहले। और उसके सिनोनिम्स यानी कि अनासिर को भी अरकान बोलते हैं, उस्तुकुस्सात को भी अरकान बोलते हैं, एलिमेंट्स को भी अरकान बोलते हैं, और अजसाम बसीता को भी अरकान बोलते हैं। ठीक है जी। अब अरकान की परिभाषा क्या है वो मैं बता चुका हूं। अरकान वो अजसाम यानी कि वो बॉडी हैं जो दुनिया की, जिनसे दुनिया की तमाम चीजें बनती हैं, वो है अरकान। अरकान वो चीजें जिनसे मिलकर दुनिया की तमाम चीजें बनती हैं। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है, मवालिद सलासा का। जो मवालिद सलासा का कॉन्सेप्ट है, थोड़ी देर के लिए अरकान की जो किताब है उसको आप बंद कर दीजिए। ठीक है, अपने जहन में जो सामने रखी हुई है उसको नहीं। थोड़ी देर के लिए आप जो है अरकान को एक तरफ रख दीजिए, और एक नई चीज थोड़ी सी इससे मिलती जुलती आ गई थी बीच में, तो उसका जिक्र करना जरूरी है। उसका जिक्र करते हैं क्या? दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो तमाम की तमाम अरकान से मिलकर के बनी है, यहां तक तो सही है। लेकिन एक लाइन और भी है, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो या तो पेड़ पौधों की शक्ल में है, ठीक है, या जीव जंतु की शक्ल में है, या मिट्टी और पहाड़ पत्थर की शक्ल में है। समझ रहे हैं आप? तीन शक्ल में है।
एक तो ये कि दुनिया की तमाम चीजें अरकान से मिलकर के बनी हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, जरा जरा से पॉइंटन को ध्यान में रखना और इन्हीं से सवाल निकालेगा एग्जामिनर। बस आपको क्या करना है, आपको मेरे दिमाग से दिमाग मिला के चलाना है ताकि आप जो है इसको पकड़ लें और कोई भी एक भी क्वेश्चन आपके माइंड से स्लिप ना हो। अब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो तीन तरह की हैं। मैं यहाँ अरकान का जिक्र नहीं कर रहा हूं, चूंकि ये जो परिभाषा है ये अरकान अरकान की परिभाषा से बहुत मैच करती हुई है, इसलिए यहाँ पे जिक्र कर दिया गया और इससे सवाल भी आता है। एक जो है इसको जिक्र करने की वजह ये भी है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो तम सब की सब तीन शक्लों में पाई जाती हैं, तीन परिस्थितियों में पाई जाती हैं। या तो कोई जीव जंतु होगा वो, या कोई पेड़ पौधा होगा वो, या कोई मिट्टी पत्थर होगा। इसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं पाया जाता। ठीक है। जो जीव जंतु हैं उसको यूनानी में नबातात बोलते हैं। और जो सॉरी जो पेड़ पौधे हैं वनस्पति हैं, जो पेड़ पौधे हैं वनस्पति हैं उसको नबातात बोलते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं सब नबातात के अंदर यानी कि वनस्पति के अंदर आते हैं। इसी तरीके से जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो इंसान है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, कुछ भी है, सब के सब हैवानात में है। ठीक है, यानी कि जीव हैं। दूसरी बात, तीसरी बात क्या हुई, जमादात या मादनियात। ठीक है, जमादात या मादनियात यानी कि पत्थर, मिट्टी पत्थर। तो जितनी भी चीजें हैं या तो वो कहाँ से मिलती हैं, तो किसी जानवर, कोई जानवर है वो, या कि वो कोई पेड़ पौधा है, या तो वो मिट्टी पत्थर है या मिट्टी पत्थर के अंदर से निकलता है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को जो है मवालिद सलासा बोलते हैं। यानी कि वो दुनिया में पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं वो इन चीजों से मिलती जुलती हैं, इनसे बाहर नहीं है। या तो वो जीव जंतु है, या वो पेड़ पौधा है, या वो मट्टी पत्थर है, या मट्टी पत्थर से अंदर से निकल रहा है। और इन तीनों चीजों को यानी कि नबातात, हैवानात, जमादात, नबातात पेड़ पौधे, हैवानात जीव जंतु, जमादात मिट्टी पत्थर, इन तीनों चीजों को मवालिद सलासा कहते हैं। और मवालिद सलासा का जो सिद्धांत है वो बुकरात ने दिया था। इस चीज को जहन में रखना है कि मवालिद सलासा का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, बुकरात ने दिया था। अनासिर कितने हैं, अब दोबारा अरकान पे आ जाइए। यहाँ मवालिद सलासा का छोटा सा जो कॉन्सेप्ट रखा था क्योंकि ये बुकरात ने दिया था, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो इसलिए उसका जिक्र कर दिया। अब दोबारा अरकान पे आ जाइए। अरकान को क्या कहते हैं, जो इधर उधर देख रहे हैं वो प्लीज इधर देख लें, ध्यान दे लें, नहीं तो ये समझ में आने वाली चीज नहीं है इतनी आसानी से। और अगर ध्यान दे रहोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, और सवाल इससे बिल्कुल आना है, इससे बच के आप जा ही नहीं सकते। और कामयाबी उसको मिलेगी जो यूनानी पे कमांड कर लेगा, सीधी बात है, क्योंकि आप यूनानी उपचारिका हैं। तो जो इधर उधर देख रहे हैं वो प्लीज अटेंशन हो जाइए। रेलवे स्टेशन पर भी कहते हैं ना अटेंशन प्लीज, जी, ताकि गाड़ी वाड़ी के सामने ना जाए कोई, होशियार रहें भाई। तो यहाँ जो है बिल्कुल समझदारी से प्रेजेंट रहना है क्लास में, पूरा दिमाग। अब आपका जो है ना बॉडी को हाजिर नहीं, आपका दिमाग हाजिर चाहिए हमें। ठीक है, अब क्या है, अनासिर कितने हैं। अब अनासिर क्या है, अरकान ही को अनासिर कहते हैं, उसको कुस्सात कहते हैं। ठीक, अज्सा में बसीता कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ये सारी एक ही चीज का नाम है अरकान का। अब क्या, अनासिर कितने हैं, अनासिर कितने हैं यानी कि अरकान कितने हैं। ठीक है, अनासिर की तादाद करने में देखो ध्यान देना मेरे शब्दों के ऊपर, अनासिर की तादाद यानी कि गिनती करने में, यानी कि अनासिर को गिनने में 14 अलग अलग ग्रुप ने अपनी राय दी है। 14 ग्रुप थे, 14 ग्रुप थे, या तो वो एक आदमी था या आदमी का समूह था, जो भी था, लेकिन 14 ग्रुप ऐसे थे जिन्होंने अपने अपना मशवरा, अपनी अपनी राय दी थी। कि किसी ने कहा था कि अरकान तो एक ही चीज है, यानी कि दुनिया की तमाम चीजें जो बनी हुई हैं सिर्फ एक चीज से बनी हुई है। किसी ने कहा था कि दुनिया की जो तमाम चीजें हैं वो दो चीजों से मिलकर के बनी है। किसी ने कहा था कि दुनिया की तमाम चीजें जो बनी हुई हैं
तमाम चीजें वो तीन चीजों से मिलकर के बनी है। किसी ने कहा था कि दुनिया की जो तमाम चीजें हैं वो चार चीजों से मिलकर के बनी हैं, और किसी ने कहा था पांच चीजों से बनी हैं, और किसी ने ये कहा था कि दुनिया की तमाम चीजें लामादूद बहुत सारी चीजों से मिलकर के बनी हैं, और अभी खोज जारी है। जिसको रदरफोर्ड की जो पीरियोडिक टेबल है, जो उसके एलिमेंट्स हैं, जो उसके अंदर एटम्स हैं, उसके मुताबिक जो है उन्होंने उनको अनासिर का नाम दे दिया, अरकान का नाम दे दिया, लोहे वगैरह को, हर चीज को। लेकिन हम यूनानियंस हैं, यूनानी के स्टूडेंट हैं, यूनानी के विद्यार्थी हैं, तो हम इसको यूनानी के हिसाब से समझेंगे, यूनानी के हिसाब से पढ़ेंगे। जी। तो मैं आपको बताऊं, ऐसे 14 ग्रुप हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो अनासिर हैं, अनासिर के बारे में अपनी अपनी राय दी है। 14 ग्रुप है, हो सकता है उस ग्रुप में एक आदमी हो, दो आदमी हो, चार आदमी हो, इसके ऊपर हम बहस नहीं करेंगे कि एक ग्रुप में कितने आदमी थे। हम इसके ऊपर बहस नहीं करेंगे कि एक ग्रुप में कितने आदमी थे। बस हम जो राय देने वाले जो लोग थे, हम जिन्होंने एक राय दी उनको एक ग्रुप मान लेंगे, जिन्होंने एक राय दी उनको एक ग्रुप मान लेंगे। आप ऐसा समझिए, एक आदमी ने कहा कि भाई भाप जो है वो अरकान है, और दुनिया की तमाम चीजें भाप ही से मिलकर के बनी है। तो इस राय को देने वाला चाहे तो कोई एक आदमी हो, चाहे दो हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो उसको एक ग्रुप कहेंगे। ठीक है, हम तो उसको एक ग्रुप, एक संगठन कहेंगे। और संगठन की जो उर्दू है वो जमात है। जमात को हिंदी में ही संगठन बोलते हैं, हम तो उसको एक संगठन कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। ठीक है। और एक आम जबान में उसको गिरोह कहते हैं। वैसे जो गिरोह है वो डाकुओं का गिरोह कहा जाता है। हम हिंदी की किताब पढ़ते थे, फला डाकू का गिरोह, अंगुलीमाल डाकू का गिरोह। ठीक है, दूसरी तीसरी चौथी किताब में पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे जो गिरोह शब्द का इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, वो ग्रुप के लिए, संगठन के लिए, जमात के लिए हुआ है। और जितनी भी किताबें उमूर तबैया का जो विषय है पे लिखी है लोगों ने, ज्यादातर गिरोह का, गिरोही का, गिरोह जो शब्द है इसी का प्रयोग किया है ज्यादातर में। उमूर तबैया जितने लोगों ने लिखी है, ज्यादातर ने गिरोह लफ्ज का ही इस्तेमाल किया है। तो इसलिए हम भी इसका गिरोह क्यों, क्योंकि अगर हमारे सामने किसी और यूनानी स्टूडेंट ने, जो कि इस क्लास का विद्यार्थी नहीं है, किसी और कहीं और से पढ़ के आ रहा है, बैठा है, तो ऐसा ना हो उसे जो है हम अपने से उससे अलग ना लगे। उसे लगना चाहिए कि ये वाकई यूनानी का विद्यार्थी है। हम इसकी जगह जमात भी बोल सकते थे, संगठन भी बोल सकते थे, लेकिन हम यहाँ गुरु गिरोह कहेंगे। तो वो 14 गिरोह हैं, वो 14 ग्रुप, संगठन, जमातें हैं जिन्होंने ये कहा है। किसी ने कहा है कि अनासिर यानी कि अरकान एक है, किसी ने दो बताया, किसी ने तीन बताए, किसी ने चार बताए, किसी ने पांच बताए, किसी ने अनगिनत बताए। तो वो 14 गिरोह हैं, 14 कंपनियां हैं। ठीक है। तो पहले जो पांच गिरोह हैं, गौर करते रहिएगा, पहले जो पांच गिरोह हैं, 14 गिरोह है ना टोटल, 14 गिरोहों ने अपनी अपनी राय दी है। पहले जो पांच गिरोह हैं, उन पांचों के नजदीक, उन पांचों के अनुसार, पांचों के अनुसार अरकान कितने हैं? अरकान एक है। पांचों के अनुसार अरकान एक है। ठीक है। अब उनके अनुसार, अब जो पांच गिरोह हैं, जो पांच ग्रुप हैं, उनके नजदीक, उनके अनुसार अरकान पांच तो हैं, पांच तो हैं उनके अनुसार। सॉरी, एक तो है उनके अनुसार, उन पांचों के अनुसार एक तो है। लेकिन किसी ने कहा कि अरकान तो भाप है, किसी ने कहा अरकान तो मिट्टी है। ठीक है। किसी ने कहा अरकान तो आग है, किसी ने कहा अरकान तो पानी है, किसी ने कहा अरकान तो हवा है। मतलब पांच गिरोहों ने ये कहा है कि अरकान एक है, सिंगल चीज से दुनिया की तमाम चीजें बनी है। पांच तरह के लोगों ने कहा है, पांच जमातों ने, पांच संगठनों ने कहा है। लेकिन सबने, पांचों ने अलग अलग कहा है। वो एक जगह एक बात पे मुत्तफिक नहीं थे, संगठित नहीं थे। उनकी सबकी राय अलग अलग थी, बस एक जगह वो सेम थे कि उनके पांचों के पांचों जो ग्रुप थे, जो गिरोह थे, उनके नजदीक जो अरकान है वो एक है, यानी कि तमाम चीजें एक से बनी है। लेकिन आगे चलकर का उनका जो है मतभेद था। मतभेद ये था, किसी ने कहा कि सारी चीजें जो मिलकर के बनी हैं, यानी कि अरकान जो है वो भाप है।
किसी ने कहा मिट्टी है, किसी ने कहा आग है, किसी ने कहा पानी है, किसी ने कहा हवा है। लेकिन हाँ, ये पांच ऐसे गिरोह हैं जिन्होंने अरकान को एक माना है। अब नंबर एक पे चलते हैं। नंबर एक, पहला गिरोह के नजदीक यानी कि अनुसार भाप। ठीक है, भाप जो है अरकान है। जो गिरोह नंबर एक है उसके अनुसार भाप जो है वो अरकान है, यानी कि दुनिया की तमाम चीजें भाप से मिलकर के भाप से बनी है। ठीक है, ये पहला गिरोह है जिनकी राय के अनुसार अरकान एक है, यानी कि दुनिया की तमाम चीजें भाप से बनी है। अब दूसरा जो गिरोह है वो क्या कहता है? दूसरा गिरोह कहता है हाँ भाई ये तो बात ठीक है कि दुनिया की तमाम चीजें एक ही चीज से बनी है, यानी कि अरकान एक है, अनासिर एक है। लेकिन हमारे नजदीक अरकान जो है वो मिट्टी है, भाप नहीं है, कुछ और नहीं है, मिट्टी है। ठीक है, और वो गिरोह जिसने मिट्टी को अरकान कहा है, यानी कि जिसने ये कहा है कि मिट्टी से दुनिया की तमाम चीजें मिलकर के बनी हैं, इसको फेराकिड्स बोलते हैं। वो गिरोह या वो शख्स, वो व्यक्ति या वो गिरोह जिसने ये कहा है कि मिट्टी से ही, कि अरकान एक है वो मिट्टी है, अरकान एक है वो मिट्टी है, और उससे मिलकर के मिट्टी से ही दुनिया की तमाम चीजें बनी हैं, उसको फ्रैकिड्स बोलते हैं। और ये गिरोह नंबर दो है। अब गिरोह नंबर तीन, दुनिया की तमाम चीजें आग से बनी है। गिरोह नंबर तीन, दुनिया की तमाम चीजें आग से बनी हैं। गिरोह नंबर तीन ने कहा है, यानी कि अरकान एक है, वो मानते हैं कि अरकान एक है, अनासिर एक है। वो मानते हैं इस चीज को कि अरकान एक है, अनासिर एक है, और दुनिया की तमाम चीजें इससे बनी हैं, वो इस चीज को मानते हैं। लेकिन ना तो वो भाप को मानते, ना वो मिट्टी को मानते, वो आग को मानते हैं कि आग से बनी है दुनिया की तमाम चीजें। और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हरकिटस। जो तीसरा गिरोह है उसको हरकिटस बोलते हैं। इनको इनके इन नामों को भी याद रखना है, फ्रैकिटस, हरकिटस। इनके इन ना, क्योंकि इनके इन नामों से भी प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग यूनानी की परीक्षाओं में। आपको ये नाम थोड़े से टिपिकल हैं, मुश्किल हैं, लेकिन इनको याद रखना है। तो तीसरे गिरोह के नजदीक क्या हुआ? आग, यानी कि दुनिया की तमाम चीजें आग से बनी। ठीक है, और उनको बोलते हैं हरकिटस। अब जो चौथा गिरोह है, चौथे गिरोह के अनुसार अरकान एक है, वो पानी है। पानी से दुनिया की तमाम चीजें बनी हैं। ठीक है, अरकान एक है, वो पानी है, पानी के से दुनिया की तमाम चीजें बनी हैं। और इस गिरोह के मानने वालों को या मानने वाले को, एक हो या हजार हो, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, थैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलस। ये चौथा गिरोह है। अब पांचवा गिरोह आ जाता है। पांचवा गिरोह क्या कहता है? पांचवा ये गिरोह कहता है कि ये बात सही है कि अरकान एक है, यानी कि दुनिया की तमाम चीजें एक चीज से ही बनी है। लेकिन ना तो वो मिट्टी है, ना वो आग है, ना वो पानी है, बल्कि वो हवा है। क्या चीज है वो? वो हवा है। हवा से ही दुनिया की तमाम चीजें मिलकर तमाम चीजें बनी हैं। और इस पांचवें गिरोह के जिसके अनुसार हवा ही से सारी चीजें बनी हैं, यानी कि अरकान हवा है, अनासिर जो है वो हवा है, इसे एनाक्सिमस बोलते हैं। अब ये पांच ग्रुप हो गए, पांच गिरोह हो गए जिनके अनुसार अरकान जो है वो एकक है, लेकिन सबके अनुसार अरकान अलग अलग है। किसी ने भाप कहा, किसी ने मिट्टी कहा, किसी ने आग कहा, किसी ने पानी कहा, किसी ने हवा कहा। इनके नाम भी याद रखने हैं, सीरियल वाइज रखने हैं। और इनके जो अलग से मैंने नाम बताए हैं, फ्रैकिड्स, हर्टिकस, तबी, हर्किटस, तबी, थैलस और एनाक्सिमस, इन जो जो चार हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इन चारों के, पहले को छोड़ दीजिए, पहले का कोई स्पेशल नाम नहीं है, ये जो चार हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि फ्रैकिड्स, हर्किटस, थैलस और एनाक्सिमस, इनको ये नाम भी याद रखने हैं। इन पांचों गिरोह ने अरकान को यानी कि अनासिर को एक माना है। अब आ जाइए आप, अनासिर दो है। कुछ लोगों ने ये, कुछ गिरोहों ने ये कहा है
कि अनासिर दो हैं। ठीक है, अनासिर क्या है, दो है। अब अनासिर दो हैं, यहां जाने से पहले ये जो अनासिर एक है, मैं इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने कभी याद किया था, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने याद किया था, एक डिग्री होती है एमए, और एमए के बाद क्या होती है, पीएचडी। तो पीएचडी का डी हटा दो, एमए पीएच हो गया। एमए एक डिग्री है। ठीक है, ये निमोनिक कैसे याद करने का जो मैंने बनाया था, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक डिग्री होती है एमए, एमए की बाद होती है पीएचडी। अब ये जो पीएचडी है, इसका डी हटा दो, एमए पीएच बन गया। एमए पीएच, मिट्टी आग पानी हवा। MAPH, देखो इधर देखो, MAPH, मिट्टी आग पानी हवा। MAPH, मिट्टी आग पानी हवा। ठीक है, पहले को हमने छोड़ दिया, जो जिसका भाप है उसका छोड़ दो, लेकिन आप ऐसे भी याद कर सकते हो, BMAPH। लेकिन अगर बी को लगाओगे तो MAPH की सेटिंग नहीं बैठती, इसलिए मैंने बी को हमेशा अलग रखा है। बी को मैंने इनमें कभी जोड़ा नहीं, क्योंकि अगर मैं बी को इनमें जोड़ता तो ये सेटिंग बैठती ना इसकी। ठीक है, MAPHD याद किया था ना मैंने, डी पीएचडी का मैंने डी हटा दिया था, MAPH कर लिया था। MAPH, मिट्टी आग पानी हवा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, इनको ऐसे याद रखने का ये तरीका है, यानी कि अनासिर पांच है। ये जो अंगूठा है, ये वैसे भी देखने में अलग ही लगता है, बाकी उंगलियों जैसा तो लगता भी नहीं है, तो इसके नाम का भाप अलग रख दो। अब MAPH अलग कर दो, मिट्टी आग पानी हवा अलग कर दो, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हो गया याद। अनासिर एक है, जो पांचों गिरोह ने बताया है वो याद हो गया, मिट्टी आग पानी हवा। सबसे पहले भाप, 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 मिट्टी आग पानी हवा, हो गया एकदम याद। तो इसको याद करने का ये तरीका है। अब अनासिर दो हैं, इसके बाद जो छठा सातवां और आठवां गिरोह है, उनके अनुसार जो छठा सातवां और आठवां गिरोह है, उन्होंने, उन तीनों गिरोहों ने ये कहा है कि अनासिर दो हैं, लेकिन तीनों ने अलग 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 माना है। तीनों ने अलग 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 माना है। ठीक है, उनको भी याद करने की ट्रिक है। जो छठा गिरोह है, छठा गिरोह क्या कहता है कि मिट्टी और आग। सातवां गिरोह क्या कहता है, मिट्टी और पानी। और आठवां गिरोह क्या कहता है, मिट्टी और हवा। ठीक है, मिट्टी आग, मिट्टी पानी, मिट्टी हवा। अब इसको याद करने का तरीका देख लीजिए, देखिए, एम ए एम, देखिए यहां देखिए, MAPH, सब इधर ध्यान दीजिए, मिट्टी आग पानी हवा, मिट्टी आग पानी हवा। अब ये जो मिट्टी, ये जो भाप है, ये तो एक नंबर है, इसको तो कर लीजिए बंद, इसकी तो मानेंगे ही नहीं अब आप। मिट्टी आग पानी हवा, ये जो मिट्टी है, मिट्टी, मिट्टी को सबने माना है। ये जो छठा सातवां आठवां गिरोह है ना, मिट्टी सब में है। तो अब देखिए, आग पानी हवा, आग पानी हवा रह गया ना, तीन रह गए ना, मिट्टी सब में है, छठे में भी है, सातवें में भी, आठवें में भी है। तो आग पानी हवा। तो अब देखो, मिट्टी आग, मिट्टी पानी, मिट्टी हवा, मिट्टी आग, मिट्टी पानी, मिट्टी हवा, छठा सातवां आठवां, इनको याद करने का ये तरीका है। मिट्टी सब में है, जब मिट्टी सब में है तो मिट्टी वाली उंगली नीचे कर लो। अब रह गए तीन, मिट्टी आग, मिट्टी पानी, मिट्टी हवा, छठा सातवां आठवां, हो गया। अब आठ तक पहुंच गए आप। अब जिन गिरोहों ने ये कहा था कि अनासिर दो हैं, उन्होंने क्या कहा था, छठे ने कहा था मिट्टी आग, सातवें ने कहा था मिट्टी पानी, और आठवें ने कहा था मिट्टी हवा, मिट्टी आग, मिट्टी पानी, मिट्टी हवा, हो गए। अब आप चले जाइए, इसके बाद जो दूसरे गिरोह हैं, उन्होंने कहा था कि अनासिर यानी कि अरकान जो है तीन हैं। अरकान कितने हैं, अरकान तीन हैं, अनासिर कितने हैं, तीन हैं, और ये भी तीन तीन गिरोह हैं। ठीक है, नंबर एक नौ, नंबर 10 11, 9 10 11 नंबर वाले जो गिरोह हैं, इन्होंने अरकान कितने माने, तीन तीन माने हैं इन्होंने अरकान। इसमें थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ेगी, रटना यहां भी नहीं, रटोगे तो भूल जाओगे। इसको कैसे याद रखना है, देखिए, मिट्टी जो है,
मिट्टी 90 ने भी माना है और 10वें ने भी। ये जो 11वां है ये थोड़ा सा कुछ अलग ही किस्म के लोग हैं, इनको छोड़ दीजिए, इनको हम दूसरे तरीके से देखेंगे। जो 9वां और 10वां है, मिट्टी को सबने माना है, मिट्टी को दोनों ने माना है, ठीक है, 9वें ने भी माना है और 10वें ने भी माना है। अब क्या करते हैं, हवा भी दोनों ने माना है, 90वें ने भी माना है और 10वें ने भी माना है। अब इतना याद कर लीजिए कि 90वें ने जो है पानी को माना है, 90वें ने जो है पानी को माना है, और 10वें ने जो है पानी, मिट्टी और हवा, 90वें ने जो है वो हवा को माना है और 10वें ने जो है वो पानी को माना है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग कैसे लगेगा, इसमें दिमाग ऐसे लगेगा, 90 गिरोह के अनुसार अनासिर 3 है, आग, हवा, मिट्टी, ठीक है, आग, हवा, मिट्टी, इन्होंने पानी गायब कर दिया, 90 वाले ने पानी गायब कर दिया। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि पानी क्या है, तो इन्होंने कहा ये जो हवा है यही तो पानी है, ये उड़ गई है बस। जब 90 गिरोह से पूछा कि भाई पानी कहाँ है, तो इन्होंने कहा ये जो हवा है यही पानी है, ये बस उड़ गई है, ठीक है। तो जो 90वां है आग, हवा, मिट्टी, पानी नहीं है। इसी तरीके से जो 10वां गिरोह है उनके नजदीक पानी, मिट्टी और हवा, ठीक है, इन्होंने आग को गायब कर दिया। इनसे पूछा भाई आग कहाँ गई, इन्होंने कहा ये जो हवा है यही आग है, बस इसके अंदर जहां गर्मी पैदा हो जाती है ये आग बन जाती है, ठीक है। तो जो 90वां गिरोह है उन्होंने भी हवा को, उन्होंने 90 गिरोह ने हवा को और पानी को एक माना है, और जो 10वां गिरोह है उन्होंने हवा को और आग को एक माना है। 90 गिरोह ने हवा को पानी का हिस्सा माना है और 10वें गिरोह ने हवा को आग का हिस्सा माना है। 90 में से जो है वो पानी गायब हो रहा है और 10वें में से जो है वो आग गायब हो रही है। 90 में जो है वो पानी और हवा को एक माना गया है और 10वें में आग और हवा को एक माना गया है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए आप, 90 गिरोह वालों ने ये कहा ये जो हवा है ना ये पानी ही है, बस ये उड़ गया है, और 10वें गिरोह ने ये कहा है ये जो हवा है ना ये आग है, बस ये ठंडी हो गई है, जहां इसके अंदर गर्मी हुई है फिर आग बन जाएगी। इसको ऐसे याद रखना, ठीक है जी। अब जो 11वां गिरोह है इनको एक बार को और छोड़ दीजिए, 12वें गिरोह पे चलिए, जो कि आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूं। 12वां गिरोह असहाबे मशाइन का है। असहाबे मशाइन यूनानी वाले होते हैं, जिनके नजदीक मिट्टी, आग, पानी, हवा 4 अरकान हैं। इसको मैं कल पढ़ाऊंगा। आज आज जो है, जो आपका 11वां गिरोह है, 11वां गिरोह जो है केमिस्ट्री वालों का है। यानी कि जो 11वां गिरोह था वो उन लोगों का था जिनको आग, आग, पानी, मिट्टी, हवा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनका फंडे ही अलग थे, ठीक है। कुछ चीजें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी सोच ही अलग होती है। तो जो 11वां गिरोह था उन्होंने ना तो भाप को अरकान माना, ठीक है, ना मिट्टी को माना, ना आग को माना, ना पानी को माना, ना हवा को माना। जो वो केमिस्ट्री दां थे, जो 11वां गिरोह था वो अलग ही था। और जो चीज अलग होती है एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, याद रखना। इसलिए ये जो 11वां गिरोह है ये इंपॉर्टेंट है। जो चीज अलग होती है ना वो पूछी जाती है एग्जाम में, थोड़ा सा अलग सी ही पूछी जाती है, एकदम ऐसी रमा, यानी कि जो चीज बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी हो, जिसके अंदर कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत सी ना हो, ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती एग्जाम। एग्जाम में कुछ अच्छी, कुछ ऐसी चीजें पूछी जाती है जो हटके हों थोड़ी, ठीक है। तो जो 11वां गिरोह है, जो 11वां गिरोह है वो केमिकल दानों का है, केमिस्ट्री वालों का है। केमिस्ट्री वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं नंबर 1 नमक, अब तक तो नमक का कहीं जिक्र नहीं आया था, ठीक है। नंबर 2 तेल यानी कि रोगन, और नंबर 3 किबरीत यानी कि गंधक से मिलकर के दुनिया की तमाम चीजें बनी हैं, और यही अरकान है, और ये 3 अरकान है, ठीक है। 90 और 10वां जो गिरोह है उनके नजदीक भी अरकान 3 है, ठीक है, अरकान 3 है। और 11वें के, लेकिन जो 90 और 10वें हैं उनके अंदर पानी, मिट्टी, हवा, आग ये है, ठीक। लेकिन ये जो 11वां गिरोह है ये बिल्कुल सारे गिरोहों से अलग है, इसीलिए ज्यादातर इसको पूछ लिया जाता है। इनको असहाबे खलीद, सॉरी, इनको असहाबे कीमिया कह, अहले कीमिया कहते हैं, या अहले अक्सीर कहते हैं। कई बार ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि अहले अक्सीर का गिरोह कौन सा है,
या अहले कीमिया, कीमिया जो है केमिकल को बोलते हैं, केमिस्ट्री को बोलते हैं। कीमिया का गिरोह कौन सा है? तो अहले कीमिया का जो गिरोह है वो 11वां है। ये सवाल कई बार पूछा हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, अहले कीमिया का जो गिरोह है वो कौन सा गिरोह है? 11वां। उनके नजदीक क्या है? नंबर एक, नमक। नमक को मलह भी बोलते हैं, क्योंकि यूनानी में मालह खारी चीज को बोलते हैं और नमक खाने में खारा होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? रोगन। रोगन को दोहन भी बोलते हैं और रोगन को तेल भी बोलते हैं। और तीसरी चीज क्या होगी? किबरीत। किबरीत को गंधक भी बोलते हैं, सल्फर की भी बोलते हैं। तो नमक, रोगन, गंधक, ये तीन चीजें जो हैं, ये 11वां गिरोह है। 11वें गिरोह के अनुसार क्या है? अरकान है। चूंकि ये जो गिरोह है इनका फंडा बाकी सारे गिरोह से अलग है, इसलिए ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये दिमाग को टच करता है, कुछ खास है। जी, आज में इतना ही। कल को जो है मैं 12वां गिरोह को पढ़ाऊंगा। 12वां गिरोह जो है वह आपका यूनानियों का है, जिनसे आपकी यूनानी पैथी डेवलप कर रही है। ठीक है। 13वां गिरोह जो है वो आयुर्वेदाचार्यों का है, बीएमएस वालों का है। और 14वां गिरोह जो है, जो लास्ट गिरोह है, वो असहाबे खलीद का या असहाबे कमूनो बुजुर्ग का है। यानी कि उनका गिरोह है जिनके अनुसार अरकान बेशुमार हैं 14 के अनुसार, और लगातार खोज हो रही है। ठीक है। तो 12, 13, 14 में कल पढ़ाऊंगा। आज जो है हम 11वें गिरोह तक ही रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें जहन दिमाग जो लगाने वाला है वो 90 और 10वें में है। लेकिन 90वां 10वां जो है याद करने में थोड़ा टफ है, क्योंकि 90 में जो है पानी और हवा को एक चीज मानी गई है, यानी कि जो हवा है यही पानी है। और 10वें में जो है आग और हवा को एक ही चीज मानी गई है, यानी कि ये जो हवा है इसके अंदर जब गर्मी पैदा हो जाती है यही आग बन जाती है। लेकिन ज्यादातर जो है ये कम पूछे जाते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है याद करना, लेकिन ये पूछे कम जाते हैं। अगर ये पूछे भी जाते हैं तो फिर ये इस तरीके से नहीं पूछे जाते कि 90 गिरोह के क्या क्या होते हैं। ये इस तरीके से पूछे जाते हैं, वो कौन सा गिरोह है, वो कौन सा गिरोह है जिसके नजदीक पानी जो है वो हवा की बदली हुई शक्ल है। इस तरह घुमा के पूछेगा एग्जामिनर। वो कौन सा गिरोह है जिसमें पानी हवा की बदली हुई शक्ल है। ठीक है, तो 90वां गिरोह है। 90वां गिरोह क्या कहता है? पानी जो है वो हवा है, जो उड़ा हुआ पानी है। ठीक है। इसी तरीके से 11, अगर 10वें गिरोह के बारे में पूछेगा तो वो पूछेगा वो कौन सा गिरोह है जिसमें हवा जो है वो आग की बदली हुई शक्ल है, यानी कि ये हवा ही आग बन जाती है। ठीक है, ये हवा ही जो है वो आग बन जाती है जब इसके अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। इन लोगों का ऐसा मानना है, यानी कि ये जो आजकल जो लू चल रही है दिन में, रात को शाम को जो यही ठंडी हवाएं हो जाती है, जब इसके अंदर गर्मी पैदा हो जाती है तो ये लू बन जाती है। तो ये 10वां गिरोह है। तो इसमें से अगर आप पूछेगा तो घुमा के पूछेगा कि पानी को हवा की शक्ल बताया है 90 ने, और आग को हवा की शक्ल बताया है 10वें गिरोह ने। यहां अगर पूछेगा तो एग्जाम में ऐसे पूछे। 11वें में सीधा सा है, असहाब कीमिया व असहाब अक्सीर, इनको मिला मत देना, क्योंकि जो 14वां गिरोह है वो असहाब खलीद का है और ये असहाब अक्सीर का है। ठीक है, अहले अक्सीर का है, सॉरी अहले अक्सीर का है। ठीक है, या अहले कीमिया का है। तो अहले कीमिया या अहले अक्सीर को असहाब खलीद से जो है आपस में मिला जुला मत देना, नहीं तो फिर 14वां गिरोह और 11वां गिरोह में जो है फर्क खत्म हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं 14वां गिरोह भी इंपॉर्टेंट है और 11वां गिरोह भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। कीमिया केमिस्ट्री पे काम करने वाले अक्सीर भी उन्हीं को बोलते हैं, अहले अक्सीर या अहले कीमिया। 11वां गिरोह है नमक, रोगन, गंधक, तीनों अरकान है उनके नजदीक। इसको ऐसे याद रखना। अब किसी भी स्टूडेंट, आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा, कल को लूंगा मैं 12वां 13वां। 12वां यूनानियों वाला गुरु गिरोह, 14वां जो है वो आयुर्वेदाचार्यों वाला गिरोह, और जो नहीं सॉरी 13वां जो है वो आयुर्वेदाचार्यों वाला। और जो 14वां है, 14वां एक तरीके से ये मान लीजिए मॉडर्न है एकदम। 14वां कौन सा है? जो मॉडर्न गिरोह है, जिसके नजदीक ला तादाद है और लगातार खोज होती जा रही है, नई नई चीजें सामने आ रही हैं। ठीक है, तो वो 14वां है। आज मैं जो है 11वें तक पढ़ाऊंगा, कल फिर मैं 12, 13 और 14 को लूंगा। तो इसमें से अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ समझ में ना आ रहा हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन ये जो मैं वीडियो अभी डाल दूंगा आप अगर इसको देखोगे तो ये सेटिंग बैठ जाएगा दिमाग में। बस इसको याद रखना, MAPH। MAPH से सेटिंग बैठ जाती है। 90 और 10वें में थोड़ा सा ये याद रखना होता है कि पानी और हवा 90 में, ठीक है, और 10वें में आग और हवा एक चीज है। बस इनको ऐसे याद रखना है। ठीक है। और 11वें का तो फंडा ही अलग है, वो तो अहले कीमिया या अहले अक्सीर है, यानी कि वो तो केमिस्ट्री वाले हैं। ठीक है, नमक रोगन गंधक वाले हैं।
अब इस पूरे लेक्चर में से किसी भी स्टूडेंट को अगर मुझे कुछ भी पूछना है तो बिना किसी हिचकिचाहट के कोई भी स्टूडेंट मुझे पूछ सकता है। इसको पूछना है तो पूछ लीजिए।